Good morning, students. In the previous video we studied default argument and positional parameters argument. Today we will study keyword arguments and variable length arguments. In keyword arguments, कीवर्ड का मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक वर्ड्स जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। बट इन कीवर्ड आर्गूमेंट कि एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे आर्गूमेंट होंगे और आप उनकी आर्गूमेंट्स की सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं बाय गिविंग देयर नेम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है वीडियो के अंदर, इस पीपीटी के अंदर एक फंक्शन बना है विश, उसमें दो वेरिएबल हमने लिए हैं नेम कोमा मैसेज। क्लियर। जब हम इस फंक्शन की कॉलिंग करेंगे, जब इनको वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कॉलिंग करते हैं तो वी विल राइट जर विश, ब्रैकेट में हमने लिखा इन्वर्टेड कोमा में एक आर्गूमेंट दिया, कोमा इन्वर्टेड कोमा में दूसरा आर्गूमेंट दिया। इन द लास्ट लाइन में देखो विश राम कोमा गुड मॉर्निंग, तो राम जाके नेम में स्टोर हो जाएगा और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जाके मैसेज में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर हम कीवर्ड आर्गूमेंट्स को यूज़ करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वेरिएबल्स को हम आगे पीछे ऑर्डर को चेंज, पोजीशनल में क्या था, जो पोजीशन से वही रहता है, लेकिन इसमें अगर हमें ऑर्डर चेंज करना हो तो ऑर्डर चेंज करने के लिए हमें वैल्यूज़ के साथ वेरिएबल का नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू राम कोमा मैसेज इक्वल टू गिवनी, इसका मतलब जो नेम वेरिएबल है वो किसी भी ऑर्डर में आगे पीछे कहीं पर भी हो, जो भी नेम वेरिएबल यूज़ होगा फंक्शन के अंदर उसका नाम राम होगा और मैसेज की वैल्यू क्या होगी, गुड मॉर्निंग होगी। सेकंड एग्जांपल देखिए, इसमें लिखा है मैसेज इक्वल टू गुड इवनिंग नेम इज इक्वल टू राम। अब एक तरह से अगर देखा जाए तो गुड इवनिंग नेम में जा रहा है और राम मैसेज में जा रहा है, लेकिन इसने कीवर्ड्स वेरिएबल्स के नेम स्पेसिफाई कर दिए, जो मैसेज की वैल्यू होगी वो गुड इवनिंग बन जाएगी और नेम की वैल्यू क्या बन जाएगी, रेम, सो दैट इट विल प्रिंट हेलो राम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज द वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स। वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स में क्या होता है, अभी तक जितने फंक्शन हमने किए हैं हमने देखा है कि फंक्शन की डेफिनेशन में जितने वेरिएबल्स फंक्शन के डेफिनेशन में दिए हुए हैं ब्रैकेट्स के अंदर, उतने ही वेरिएबल उसकी कॉलिंग में आएंगे, उतनी ही वैल्यूज़ या वेरिएबल्स के नेम उसकी कॉलिंग में आएंगे। वेरिएबल लेंथ का मतलब होता है, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी कर सके टाइम के टाइम, कि कभी हमारे पास 10 है कभी 12 है, उसी के अकॉर्डिंग 10 है 12 है, हम अपने अकॉर्डिंग वैल्यूज़ दे सकें। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, हमें स्टूडेंट्स के मार्क्स की एंट्री करने, 10 स्टूडेंट्स आए, फिर एक 11th की मार्क्स आ गए, फिर 12th के मार्क्स आ गए, रोल नंबर 12th के मार्क्स आ गए, तो उनकी एंट्रीज करनी है। तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट का मतलब है कि हमने एनी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे डेफ, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वेरिएबल लेंथ के लिए एक कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, एक कीवर्ड जैसे हम यूज़ करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार यूज़ करते हैं, स्टार डिनोट करता है वेरिएबल लेंथ हमारे पास आ रही है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है DEF सम स्टार एन। स्टार एन का मतलब यहाँ पे ए कोमा बी नहीं दिया, ए कोमा बी का मतलब होता है दो वैल्यूज, स्टार एन का मतलब एनी नंबर ऑफ वैल्यूज। क्लियर। अब ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, हमारे पास सम कर रहा है, सम ऑफ एन नंबर्स, कि एन नंबर्स आते जा रहे हैं उनको हमने सम करना है। अब कैसे करके देखो, एस इज इक्वल टू 0, एक वेरिएबल अंदर ले लिया, जो वेरिएबल हमने अंदर लिया उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल बोलते हैं। एस इज इक्वल टू 0, फोर लूप लगाया आई इन एन। अब लूप क्यों लगाया है, लूप हमने इसलिए लगाया है कि एन के अंदर जितने वेरिएबल्स जाएंगे वो एक एक करके वेरिएबल्स को उठाता रहेगा, पहले 0 पहला वेरिएबल आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एस इज इक्वल टू एस प्लस आई। इस तरह से वो लूप में चलता रहेगा। अगर दो वैल्यूज़ आई हैं तो लूप फोर लूप कितने बन जाएगा, 2 बार। अगर 3 वेरिएबल है तो 3 बार चलेगा और नंबर्स को ऐड करता रहेगा और सम को प्रिंट कराएगा। अब देखो नीचे एग्जांपल, इसको जब कॉलिंग कर रहे हैं, सम ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट, कोई आर्गूमेंट नहीं आया, तो सम की वैल्यू जब एन की वैल्यू 0 हो गई तो एस इज इक्वल टू आई इन 0। 0 का मतलब पे एक बार भी नहीं चलेगा, तो एस की वैल्यू क्या प्रिंट करवा दी उसने, 0। सेकंड टाइम पे 10 दिया तुमने, एक आर्गूमेंट पास किया, एक आर्गूमेंट पास किया तो इसका मतलब एन की वैल्यू 1 हो गई, एक आर्गूमेंट तो एन की वैल्यू 1 हो गई, तो लूप एक बार चलेगा, तो उसने इस तरह से उसका सम प्रिंट करवा दिया। दो वैल्यूज़ पास करी हैं तो लूप हमारा 2 था, एन की वैल्यू 2 हो गई तो लूप हमारा 2 टाइम चलेगा एंड सो ऑन, वो चलता रहेगा। क्लियर। अब इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं हम एंड्रॉयड पे।
क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। पहले कीवर्ड आर्गुमेंट को मैंने लिखा डेफ, एक फंक्शन या डिस्प्ले ए कोमा बी, क्लियर, कॉलन एंटर। मैंने कहा सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, और मैंने इसको बोला यहाँ पे प्रिंट करवा दे सी की वैल्यू को, क्लियर। अब मैं जब इसकी कॉलिंग करती हूँ, एक तो हुई इसकी कॉलिंग सिंपल। अगर मैंने इसकी कॉलिंग की डिस्प्ले ब्रैकेट स्टार्ट 40, 30, तो इसका रिजल्ट सिंपल कॉलिंग हो रही है। पोजिशनल आर्गूमेंट को लेके चल रहा है, 10 आ गया हमारे पास। तो ये पोजिशनल आर्गूमेंट की जो पहले वाली वैल्यू है वो ए में जा रही है और दूसरे वाली वैल्यू हमारी बी में जा रही है। लेकिन अगर हम इसी में कीवर्ड आर्गूमेंट्स को यूज़ करना चाहें देन क्या होगा। अगर मैंने लिखा डिस्प्ले ब्रैकेट स्टार्ट बी इज इक्वल टू 40, ए इज इक्वल टू 70। अब पहली वैल्यू क्या थी ए, अगर हम 40 को कहीं ए में जा रहा है और 70 को कहीं बी में जा रहा है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारा 40 माइनस 70 माइनस 30 आना चाहिए। लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा 30 आएगा सेकेंड लाइन का। क्यों 30 आएगा, क्योंकि हमने बी की वैल्यू 40 दी है और ए की वैल्यू 70 दी है। तो 70 माइनस 40 करेगा वो, ना कि 40 माइनस 70 करेगा। रन करके देखो इसको, रिजल्ट विल बी 30, क्लियर। तो इस तरह से ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल हो गया, पोजिशनल का। इसको आगे हैश करके इसका कमेंट भी दे देती हूँ। क्या हमने किया है, कीवर्ड, सॉरी कीवर्ड आर्गूमेंट का यूज़ हुआ है यहाँ पे, क्लियर।